अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया कुल। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 माह से तकरीबन सियासी गेमा गेमी में बहुत से नई चीज़ें, नई ख़बरें, नए इंकशाफात सामने आए हैं। उनमें से हमने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा भी देखा जिनमें कहा जा रहा था कि इमरान खान ने कुछ अहम शख्सियात के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, यानी कि वो उनसे राबता नहीं रखना चाहते। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी के मुतालिक इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने क्या वो नंबर जो ब्लॉक किए थे उनको अनब्लॉक किया है या नहीं। इमरान खान ने नंबर अनब्लॉक किए जाने से मुतालिक जो सवाल किया गया था उसका जवाब देने से गुरेज किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ी की जानिब से पूछे गए सवाल में कह दिया कि नो कमेंट्स, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी शायद उन लोगों से राबता नहीं रखना चाहती जिनके नंबर ब्लॉक किए गए थे। तफसीलात के मुताबिक पेशावर में डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने जो नंबर ब्लॉक किए थे क्या वो अनब्लॉक कर दिए गए हैं, इसके जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नो कमेंट्स कहते हुए इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। एक और सवाल के जवाब में इमरान खान ने मरियम नवाज को तहरीक इंसाफ का कीमती असासा करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का सबसे कीमती असासा मरियम नवाज है। हम जब भी किसी मुश्किल में होते हैं वो कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जो हमारे हक में हो जाता है और वो हमेशा हमें रेस्क्यू करती हैं। इस मौका पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था, पैगाम भेजा गया कि मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये अभी नहीं बता सकता। अमेरिका के ज़ेरे असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से राबतों की तरदीद भी की है। उन्होंने कहा है कि 26 सालों से कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी और नून लीग एक हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए कोई डील नहीं हुई। लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करता तो खून खराबा होता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मज़ीद कहा कि असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तस्दीक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कौमी असम्बली में स्पीकर के सामने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। असम्बली में वापस जाने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अब किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असम्बली जाने की ज़रूरत नहीं। जबकि इमरान खान के नंबर ब्लॉक किए जाने के मुतालिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक जलसे से खिताब के दौरान कहा था कि इमरान खान ने किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया बल्कि इमरान खान का नंबर ब्लॉक किया गया है। इमरान खान, तुम्हारे हाथ से गेम निकल चुकी है, ये मरियम नवाज ने अपने एक जलसे में कहा था। तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है, अब जो भी करना है नवाज शरीफ ने करना है। ये जलसा गुजरात में हुआ था जिसमें आवाम से खिताब के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने ये सब बयानात दिए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस नंबर पर इमरान खान फ़ोन कर रहे हैं असल में वो नंबर बदल चुका है और आगे से आवाज़ आ रही है कि आपको अब ये सहूलत मुयस्सर नहीं। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद तुमको फिर कंटेनर पर पहुंचा दिया है। इलेक्शन उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ फैसला करेंगे, ना कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग इमरान खान को कामयाब नहीं होने देगी। इमरान खान खुद को बेनकाब कर रहा है। नवाज शरीफ ने तुमको लंदन से बैठ कर मारा है। नवाज शरीफ जहां भी वो सियासत का महवर है। नाज़रीन, नंबर ब्लॉक किए जाने से मुताल्लिक इमरान खान ने कोई भी इस सवाल के जवाब में कोई भी कमेंट्स करने से इनकार किया है। हो सकता है कि बैकडोर पर वो नंबर अनब्लॉक हो चुके हों और मे भी हो सकता है कि अभी भी वो ब्लॉक में हों। वैसे फ़ोन कॉल को लेकर इमरान खान के मुताल्लिक अक्सर हम सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ देख रहे होते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी ऐसा ही देखने को मिला था कि जब इमरान खान अपने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी शाह महमूद कुरैशी को किसी की कॉल आती है जिस पर इमरान खान उनको ना लेने का बोलते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वो कॉल लेते हैं और फिर जब वो बात करते हैं उसके बाद इमरान खान उनको बोलते हैं कि बंद कर दो कॉल, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और कॉल करने के बाद शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि बात करो वरना आपको ट्रैप कर लिया जाएगा, जिसके जवाब में इमरान खान कहते हैं कि वो ट्रैप कर लें।
ये वीडियोस का, ये ऑडियो कॉल्स का, इन सब की रिकॉर्डिंग का सामने आना एक सिलसिला ये काफ़ी टाइम से चलता रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑडियो वीडियो कॉल्स सामने आएंगी तो कभी नून लीग के ख़िलाफ़ और कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी सामने आएंगी। ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।